जय हिंद साथियों। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि साधारण ब्याज कैसे निकालें। ठीक है, यह है साधारण ब्याज का कुछ फॉर्मूले। सबसे पहले हमको साधारण ब्याज निकालने के लिए हमको सूत्र पता होना चाहिए कि किस सूत्र से हमको क्या निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले सूत्र क्या है इसका, कि अगर साधारण ब्याज निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मूलधन, आपको नॉर्मल तरीके से समझा दें कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बरा बटे 100। यानी कि मूलधन पहले लिखेंगे, मूलधन फिर जो दर पर लिया होगा और जितने समय के लिए तुमने ब्याज लिया होगा, और गुणे कितने से कर, भाग कितने से कर देंगे, 100 से। जितना निकल के आएगा उतना क्या होगा, साधारण ब्याज। ये आपका क्लियर हो गया। फिर आता है मूलधन निकालने के हमको क्या करना पड़ेगा। देखिए, 100 गुणे साधारण ब्याज बटे दर बटे सॉरी गुणे समय। इस प्रकार से इन दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में भाग देंगे, मूलधन निकल कर आ जाएगा। फिर आता है दर निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, तो आएगा 100 बटे साधारण ब्याज बटे मूलधन इंटू समय। मूलधन और समय को क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, और 100 को साधारण ब्याज के साथ गुणा कर देंगे, दोनों का भाग कर देंगे, हमारा दर निकल कर आ जाएगा। अगर हमको समय निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, देख सकते हैं कि अगर हमको समय चाहिए तो 100 गुणे साधारण ब्याज मूलधन इंटू समय, है ना, दर, सॉरी दर। मूलधन क्या होता है, जैसे मान लो हमने 2,000 रुपए दिए, किस दर पर दिए, 6%, है ना। तो ये दोनों क्या करेंगे, उसकी मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करने के बाद में हमको 100 और साधारण ब्याज से भाग कर देना है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट सूत्र। इनको एक कॉपी में आपको क्या करना है, लिख लेना है। चलेंगे पहले सवाल पर, देखेंगे कि पहला सवाल क्या कह रहा है। तो यहां पर देखेंगे कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 6,000 रुपए पर 6% वार्षिक दर से 8 माह, कितना, 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। अब देखिए, हमको दोनों चीजें ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमको ब्याज, साधारण ब्याज निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला कौन सा भी बताया था, कि हमको चाहिए मूलधन। क्या चाहिए, फॉर्मूला लगेगा मूलधन इंटू दर बटे समय, और क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे। तो मूलधन कितना है, 6,000। दर कितनी है, 1 मिनट। इसको निकालने से पहले हमको करना क्या पड़ेगा, वो चीज़ पहले समझते हैं। हमारे पास ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हम। क्यों नहीं, क्योंकि देख सकते हैं कि दर यहाँ पर कितनी है, 6%, लेकिन समय कितना है, 8 माह का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमको करना पड़ेगा 8 माह, टोटल 12 माह होते हैं, इनको भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 तिया 4 दूनी 8। यानी कि कितना आ गया, 2/3। कितना आ गया, 2/3। अब हमको क्या करना है कि साधारण ब्याज निकालने के लिए हम लिखेंगे कि साधारण ब्याज, क्या लिखेंगे, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज निकालने के लिए हमको क्या, देखिए समझना जरूरी है। साधारण ब्याज निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो हम करेंगे 6,000, है ना। 6,000 बटे, हमको दर कितनी चाहिए, 6% वार्षिक दर, लेकिन 2/3 इतने समय के लिए, है ना। समय हमारे पास इतना है, लेकिन अब हमें करना क्या है कि अभी हमने कहा, बोला 100 नहीं लिखा, अभी यह क्या करेंगे, हमको यहाँ पर चाहिए 1/100। ठीक है। अब इसको जब हल करेंगे तो इसका आंसर साधारण ब्याज निकल कर आ जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एक बार आप कर लीजिए, क्या, हल कर लीजिए। तो जब इसको हल करेंगे तो इसका हल कितना आ जाएगा, पहले चलिए फटाफट से इसको हल करते हैं, और हल करके देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, है ना। 3 से इधर जाएगा, 3 दूनी 6, 20 बचा। अब ऊपर की सारी संख्याएं बची हैं, कितना बचा, 20 गुणे 6 गुणे 2, है ना। तो क्या, वो एक तो एक ही रहेगा, लेकिन क्या करेंगे, 20, 6 दूनी 12, यानी कि 120। 120 का 2 गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 120 का 2 गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 240। यानी कि ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका साधारण ब्याज। कितना हो गया, ये हो गया साधारण, और ये हो गया आपका ब्याज। ये तो हमारा साधारण ब्याज निकला। अब हमको क्या चाहिए, मिश्र धन, है ना। साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। अभी मिश्र धन ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मूलधन, मूलधन प्लस साधारण ब्याज, प्लस साधारण ब्याज।
ये आपका मिश्र धन निकल कर आ जाएगा। तो साथ मूलधन कितना है भाई 6,000, और मूलधन कितना है 6,000, और साधारण ब्याज कितना है 240। टोटल बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 6,240। ये आपका क्या हो जाएगा मिश्र धन। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि 2,500 का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए नॉर्मल क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं कि अभी क्या करना है कि 2,500 का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का ब्याज निकालिए, तो आराम से इस आपका फार्मूला निकल जाएगा, मूलधन बटे गुणे दर बट गुणे समय बराबर 100 से निकल जाएगा। लेकिन जब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हो कि 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा, है ना, दिन का ब्याज पूछ लिया जाए तो अब कैसे निकालेंगे, तो इसका राइट आंसर कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिए। सबसे पहले अपने को क्या करना है कि यहाँ पर हम देखेंगे कि मूलधन कितना है ना। तो मूलधन कितना है, मूलधन बराबर कितना हो जाएगा 2,500, और दर कितनी है, जो दर है वो कितनी है 5% वार्षिक दर, है ना, 5% वार्षिक की दर। अभी हमसे पूछ क्या रहा है कि 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। नॉर्मल सा साधारण ब्याज 219 दिन का पूछेगा तो हम देखेंगे कि वार्षिक का 5% है, यानी कि 365 दिन का, 365 दिन का। तो हमारे पास दिन कितने हैं 219, 365। इनको आप काट लीजिए। देख सबसे पहले इनको काट के चेक करेंगे तो कितना, देखिए मैंने पहले से काट रखा था आपसे, तो मैंने काटा है तो इसको बटेगा 73 से, 73 पंचे 365, 73 तिया, ठीक है, 73 तिया 219। मैंने भी काट के चेक किया था तो इतना आया था, क्योंकि मैं अगर आपको यहाँ काट के दिखाता तो दिक्कत होती है ना। तो आया 3/5। अब हम वही मैथ फार्मूला यूज करेंगे। तो जब यहाँ से आप लोगों ने हमने बताया कि क्या करेंगे, इतना हमारा निकल के आ गया, यानी कि इतनी हमारी दर निकल के आएगी। क्या गई, जो दर था इतना हमको क्या समय निकल कर आ गया। तो समय का सूत्र हमने आपको बता रखा था। अब क्या करेंगे, तो अब करेंगे 2,500 इंटू 5 की पावर कितना निकालेंगे भाई, हमको 219 दिन का चाहिए, 5 की पावर हम क्या निकालेंगे 100, है ना। फिर क्या करेंगे 3 की पावर 5, यही तो हमारे पास फॉर्मूला था। तो इसको जब हम हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक बार चेक करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 25, यानी कि इसका राइट आंसर आ जाएगा 5 × 5 × 3, है ना। तो निकालेंगे 5 25, 25 तिया, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपके सामने 75। कितना आ जाएगा 75 रुपये, है ना, 75 रुपये निकल कर आपका आ जाएगा। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पर हमारे समझ में नहीं आया, है ना। तो यहाँ पर जिनके समझ में नहीं आया उनको मैं समझा दूँ कि देखिए हमको क्या करना है, हमको चाहिए, चाहे आप देखिए इस फॉर्मूले से निकाल दीजिए कि हमको क्या चाहिए 2500, 2,500 गुणे करेंगे 5%, हमको क्या चाहिए, देखिए यहाँ पर लिखा है 5% हमको चाहिए वार्षिक दर, जो कि अपने आप में 100 से क्या होगा, नीचे तो 100 ही आएगा। लेकिन जो समय था वो था 3/5, समय कितना था 3/5। तो इस प्रकार से हमने 2 जीरो से 2 जीरो काटे, अब 25 को काट दिया तो हमारे पास 5 × 5 × 3 बच गया। आ गया समझ में। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया 25 और 25 तिया 75, यानी कि आप 2500 का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा, तो 75 रुपये हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको हल करने हैं। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये है आज का हमारा होमवर्क का क्वेश्चन कि कितने वर्षों में, देखिए इसमें उल्टा पूछ रहा है, इसमें समय पूछेगा, क्या पूछेगा समय, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3,000 का साधारण ब्याज 1,080 हो जाएगा। इसमें आपको समय ज्ञात करना है, और समय ज्ञात करने के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि जब भी समय ज्ञात करना हो तो क्या लिखेंगे, समय बराबर 100 गुणे साधारण ब्याज, क्या लिखेंगे, साधारण ब्याज बट्टे के बाद में क्या लगेगा, मूलधन गुणे, इधर गुणे के बाद में क्या लगेगी तुम्हारी दर। इसको क्या करेंगे, भाग कर देंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या करना है, फटाफट में कमेंट कीजिए
और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।